बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सरकार लाने के बाद एक तरह से कहें कि पूरी तरह से वाहवाही न सिर्फ बटोरी थी, बल्कि एक जो लगातार रवायत चली आ रही थी कि हर 5 साल में अगली अलग पार्टी की सरकार बनती है, तो उसी के तहत अब टीम योगी को मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है और टास्क दिया जा रहा है मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान को भी फतह करना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर डिमांड में हैं। योगी दांव से मध्य प्रदेश और राजस्थान के रण को फतह करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। एमपी में योगी मॉडल से सियासी समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है और जिम्मेदारी यूपी के मुख्यमंत्री के साथ ही यूपी के तमाम मंत्रियों को दी गई है। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी को जनादेश दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले योगी पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के बाद कर्नाटक और अब मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही सीएम योगी की डिमांड सबसे ज्यादा है। ये डिमांड इसलिए भी है क्योंकि यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था है। योगी का नया बुलडोजर मॉडल हिट है। गैंगस्टर एक्ट और एनएसए, जीरो टॉलरेंस की नीति, माफियाओं पर एक्शन। बीजेपी इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के लिए अपने स्टार नेताओं की फौज जमीन पर उतारने जा रही है, जिसमें सीएम योगी के साथ ही कमान यूपी के कई मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों को दी गई है। इन राज्यों में सीएम योगी आदित्यनाथ की कई रैलियां होंगी। वहीं यूपी के बागी दिग्गज मंत्री और पदाधिकारी चुनावी अभियान की कमान संभालेंगे। एमपी और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं की ड्यूटी इन दोनों राज्यों में लगाई गई है। दरअसल चुनावी प्रबंधन की कमान से लेकर और बेहतर माहौल तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं की ड्यूटी एमपी और राजस्थान के चुनावों में लगाई गई है। इनमें अगर हम बात करें तो कई योगी सरकार के मंत्री हैं। इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, जेपीएस राठौर, स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम मंत्रियों की ड्यूटी एमपी और राजस्थान के चुनाव में लगाई गई है। दरअसल यूपी का केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में यूपी मॉडल का संदेश देना चाहता है, जिसके लिए एमपी की जन आशीर्वाद यात्रा में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे। चुनावी प्रबंधन की कमान सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के हाथ में है। यूपी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला को जयपुर में प्रदेश मुख्यालय पर चुनावी व्यवस्थाओं के लिए तैनात किया गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता यूपी ही नहीं बल्कि उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक बढ़ रही है और इसे हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता से जोड़कर देखा जा रहा है। गुजरात, त्रिपुरा और कर्नाटक के बाद रण में सीएम योगी एक बार फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुंकार भरेंगे और हिंदुत्व की छवि और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से वहां की जनता को अवगत करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं का एक समूह है। पार्टी उनकी भूमिकाएं विभिन्न अवसर पर तय करती है। वर्तमान में 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ताओं को जो मंत्री के रूप में, प्रदेश पदाधिकारी के रूप में, सांसद के रूप में, पार्टी के प्रवक्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं, वह अन्य राज्यों में चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से भेजे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसा सभी राज्यों के चुनावों में करती रही है। योगी आदित्यनाथ को मध्य प्रदेश में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व मिला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का एमपी दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाला संदेश दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यूपी में विकास को धार देने के लिए कुछ महीने पहले ही ग्लोबल समिट करवाया गया है, जिसका सीधा संदेश एमपी और राजस्थान की जनता को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजस्थान के डीडवाना में आज न्यूज़ 18 राजस्थान का शानदार कॉन्क्लेव आयोजित हुआ। उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आए और उस दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि गायों की असली सेवा तो हमारी सरकार कर रही है, बाकी सब तो लफ्फाजी करते हैं। कामधेनु योजना जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है उसका असली फायदा
पशुपालकों और किसानों को मिल रहा है। आपका कोरोना का टाइम में एक भावना रही थी कि कोई भूखा ना सोए, उसमें आपने खुद ने पशु पक्षियों के लिए भी अपील की थी। गायों की जब बात आती है तो गौशालाओं को लेकर के भी आपका विजन रहा है। तो मिशन 2030 में उनको लेकर के क्या आपकी भावनाएं हैं? जरूर में गायों को लेकर के, गाय और गौशाला, गाय को लेकर देखिए रास्ता गौ माता की बात ये लोग करते हैं वोट लेने के लिए। हम वोट की बात नहीं कर रहे हैं, गाय में वो सेवा असली कर रहे हम लोग कर रहे हैं। हम पहला राजस्थान देश में है जहां पर गौशालाओं के लिए, गौ माता के लिए अलग से बना विभाग बन गया है राजस्थान के अंदर। पहला राजस्थान प्रदेश है देश के अंदर। हम लोग दे रहे हैं अनुदान गायों के प्रबंधन के लिए, गौशालाओं के लिए। पिछली गवर्नमेंट ने 5 साल में दिया 500 करोड़ रुपए दिए, हमने दिए 3000 करोड़ रुपए दे रहे हैं अभी हम 5 साल के अंदर। 3000 करोड़ रुपए में 500 करोड़ में फर्क होता है। गौ माता के लिए, जो पशुपालकों के लिए 5 रुपए प्रति लीटर दूध के दे रहे बोनस हमने। आज दूध उत्पादन में राजस्थान पहले यूपी था, अब राजस्थान अभी हाल ही में नंबर 1 प्रदेश बन गया देश के अंदर। उनको प्रोत्साहन देने के मात्र से बन गया। दवाएं फ्री गायों के लिए भी आदमियों की तरह, ये तो मैंने पिछली बार जब सरकार में थे हम लोग तभी कर दी थी। तो जो सेवा हो सकती है वो हम लोग कर रहे हैं। और अब आगे कामधेनु योजना ला रहे हैं, जल्दी लॉन्च हो रही है। वो लॉन्च तो हो चुकी है, आगे बढ़ रही है। उसमें एक गाय या भैंस हर परिवार 2 पशुओं को जो है सरकार प्रीमियम भरेगी, उसका बीमा करवाई 40,000 रुपए का एक गाय का। ये काम हम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो खाली लफारी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने 10 दिन बाद भी राजस्थान पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन डीलर्स एसोसिएशन की मांग नहीं मानी। इसको लेकर अब एसोसिएशन ने बड़ा ऐलान किया है, हड़ताल का ऐलान किया है। आज रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पेट्रोल पंप बंद हैं। दूसरी तरफ 1 अक्टूबर की बात की जाए तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेगा। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन से पूरे प्रदेश में पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा, इसका ऐलान किया है, इसकी घोषणा की है, हड़ताल का ऐलान किया है। ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं, हम इस वक्त की स्थिति को जानने के लिए सीधा राजधानी जयपुर का रुख करते हैं। राकेश शर्मा हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राकेश, आज रात 8 से 10 बजे तक पेट्रोल पंप बंद हैं, कितनी दिक्कत वहां पर लोगों को आ रही है? जो कतार लगी हुई है वो उन लोगों की है जो 8 बजे आए थे पेट्रोल लेने के लिए और वो कतारों में खड़े, या फिर वो लोग हैं जो पहले से ही लाइन में लग रहे हैं कि 10 बजे पेट्रोल खुलेगा तो पंप खुलेगा तो पेट्रोल लेंगे? बिल्कुल, देखिए रविंद्र, जिस तरीके से पहले पेट्रोल पंप संचालकों ने राजस्थान में बेमियादी हड़ताल की थी, उसके बाद सरकार की तरफ से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में वार्ता हुई थी, लेकिन वो वार्ता अब बेनतीजा विफल होती हुई साबित नजर आ रही है। क्योंकि 10 दिन का समय राज्य सरकार ने दिया था कि 10 दिन में हाई पावर की कमेटी बनाई जाएगी। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि 10 दिन में राज्य सरकार की तरफ से कोई हाई पावर कमेटी नहीं बनाई गई, ना ही उनकी जो प्रमुख मांगे थी, खासतौर पर जो वैट की दरें राजस्थान में दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा हैं, उन वैट की दरों को दूसरे राज्यों की तुलना में तुलनात्मक सही करना था, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान राज्य सरकार की तरफ से नहीं किया गया था। इसके अलावा ये कुल 5 सूत्री मांगे थी, जिनमें पेट्रोल पंप डीलर्स जो पहले हड़ताल पर थे तो सरकार ने वार्ता के जरिए इस हड़ताल को तोड़वा दिया था, लेकिन आज फिर हड़ताल की घोषणा कर दी गई है। चूंकि हड़ताल की जो घोषणा की गई है, अब 8 से 10 बजे तक जो है पेट्रोल पंप पर शाम को बिक्री बंद रहेगी। 1 तारीख से सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक पेट्रोल और डीजल की बिक्री पूरी तरीके से बंद रहेगी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती से पूरे राजस्थान में पेट्रोल पंपों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। चूंकि पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि राजस्थान में 2000 से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं जिन पर वैट की ज्यादा दरें होने के कारण उन पर बिक्री नहीं हो पाती है और वो पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर हैं। इसके अलावा कई ऐसी मांगे हैं, चाहे वो डीलर्स के कमीशन की बात हो या केंद्र सरकार को पत्र लिख करके जो पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की समस्याएं हैं उनके समाधान की बात भी इसमें थी। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की दरों को जो राज्य सरकार के द्वारा एक पत्र लेकर केंद्र से मांग की जानी थी कि इनको जीएसटी में शामिल किया जाए, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ऐसा भी कोई पत्र नहीं लिखा गया। ये आरोप पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने लगाए हैं। तो अब पेट्रोल पंप
डीलर्स एसोसिएशन ने ये घोषणा कर दी है कि अब पेट्रोल पंपों पर फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। 2 अक्टूबर से हड़ताल होगी। मुझे राकेश जी बताएं, आज की स्थिति बताएं, आज की पेट्रोल पंप की हड़ताल की स्थिति बताइए और वहां पर मौजूद लोगों से ज्यादातर हो सके तो बात करने की कोशिश कीजिए। रखा है 2 दिन के सांकेतिक बंद में फिलहाल रात को 8 से 10 बजे तक पेट्रोल पंपों को बंद रखा जाएगा और 1 अक्टूबर से ये पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक 1 दिन के लिए रखे जाएंगे। उसके बाद सभी पेट्रोल पंप संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं और खबरों के साथ। हमारे राजस्थान में जी हां, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से राजस्थान सरकार को जमकर घेरा है और कहा है कि सीकर में जो नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है वो बार बार राज्य सरकार की नाकामी को दर्शाती है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाएंगे आप। राजस्थान में नाबालिग से रेप, सरकार फिर फेल। एक बार नहीं अनेक बार पिछले 5 वर्षों का आंकड़ा उठाइए, राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म की, अपराध की घटनाएं हुई हैं और 34,000 तो दुष्कर्म की घटनाओं को रजिस्टर किया। अभी हाल ही में सीकर के रामगढ़ में 15 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या करके कुएं में फेंक दिया जाता है। ना प्रियंका गांधी जी, ना राहुल गांधी जी, ना सोनिया गांधी जी, कोई वहां नहीं पहुंचते। पंजाब के कपूरथला से सुखपाल सिंह खैरा कांग्रेस के विधायक हैं, उनको सुबह गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद फिर आगे की कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए उनको आगे ले जाया गया, जहां पर उनसे पूछताछ हुई। तो आपको बता दें कि इसके बाद पंजाब की जलालाबाद कोर्ट में उनको पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब 30 सितंबर को खैरा की फिर से कोर्ट में पेशी होगी। तो कांग्रेस के विधायक हैं सुखपाल सिंह खैरा, आज सुबह चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। सुधार कर देते हैं हम इसमें, कपूरथला से वो कांग्रेस के विधायक हैं और चंडीगढ़ से उनको गिरफ्तार किया गया है। बदलाखोरी का राज क्योंकि भगवंत का मैं मुखालफत करता मेरे खिलाफ कर रहा, मैं तो मेरा बेटा पिछे है ना तो संपर्क कर सकते। मैं एक मिनट पुछ का लैन दो, कितना करना है मैं उसके आवा की करा बेटे पिछे होने पैना योगी आदित्य